क्वेश्चन नंबर देखिए 31वां कह रहा है भैया अ पैराशूट बेल्स आउट। बेल्स मतलब क्या होता है? छूटना। ठीक है, एक पैराशूट है जो बेल्स आउट है, उधर हो जाओ। अ पैराशूट बेल्स आउट फ्रॉम द एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस 40 मीटर गिरने के बाद, मतलब ठीक है, he opens the parachute and deaccelerate 2 meter per second. If he reach the ground with a speed of 2 meter per second, how long he is in air and what is the height did he bails out from the plane? क्या कह रहा है भैया? देखिए कह रहा है भैया ठीक है, कह रहा है भैया एक पैराशूट है जो कि कहां से? एरोप्लेन से छूटता है और कुछ डिस्टेंस गिरने के बाद, वो डिस्टेंस क्या होता है? 40 मीटर। उसके बाद वो ओपन कर देता है पैराशूट को और फिर नीचे गिरता है इतने डीएक्सेलरेशन से, मतलब उसकी स्पीड लगातार क्या होती है? कम होती है, फोन रख दे। ठीक है, इफ ही रीच द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, वो ग्राउंड पे कितनी स्पीड से आता है? 2 मीटर पर सेकंड से। तो वो कितने वक्त तक हवा में था और किस हाइट से वो प्लेन से कूदा था? ठीक है भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। चलो देखते भैया, दिख रहा है सबको? चलो भैया देखिए, तो भैया पहले मैं बात करता हूं जब प्लेन से कूदा। मान लीजिए ए पॉइंट पर प्लेन से कूदा था, ये प्लेन है आपका। ए पॉइंट पे प्लेन से कूदा, ठीक है, ए पॉइंट से प्लेन पे कूदा, तो भैया ये कहां पे तक आया? बी तक। अच्छा, बी तक इसने पैराशूट ओपन नहीं किया था। आपको बता दो, प्लेन ऐसे किसके अलोंग चल रहा था? एक्स के अलोंग। प्लेन किसके अलोंग चल रहा था? और ये आदमी कूद किसके अलोंग रहा है? वाई के अलोंग। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग क्या होगी इसकी? 0, क्योंकि एक्स के अलोंग प्लेन चल रहा है, तो एक्स के अलोंग वेलोसिटी होगी ना इसके पास, वाई के अलोंग तो होगी नहीं, क्योंकि वाई के अलोंग तो प्लेन स्टेशनरी है ना, इस लेवल से ना तो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो वाई के अलोंग इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, जिसके अलोंग कूद रहा है। अब मान लीजिए 40 मीटर गिरा, उसके बाद गिरने के बाद यहाँ पर इसने पैराशूट को ओपन कर दिया बी पॉइंट पर। उसके बाद सी से लेकर बी से सी पॉइंट तक ये जमीन है, ठीक है, यहाँ तक आया और गिरने की इसकी वेलोसिटी कितनी थी? कितनी वेलोसिटी जमीन पर आया है? 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अच्छा जब नीचे की तरफ आ रहा था तो इसका डी एक्सीलरेशन इसने दे रखा है, जो इसका डी एक्सीलरेशन था -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस इसलिए लगा रखा है क्योंकि भैया इसका ये डी एक्सीलरेशन मतलब स्पीड कम हो रही है, जब पैराशूट खोल देगा तो उसकी स्पीड लगातार क्या होगी? कम होगी, तो इसीलिए डी एक्सीलरेशन यूज किया गया। समझ गए? अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ ए से बी की, तो ध्यान दीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, ए टू बी। ये जेई में आ रखा है, AI-EEE मतलब होता है जेई। ठीक है, पहले जेई से अलग था AI-EEE, लेकिन जब कंडक्ट होने लगा जेई में तो जेई के अंदर ही आ गया। तो ए से बी में क्या हो रहा है? इस जो आदमी गिरा पैराशूट से जो गिर रहा था, उन्होंने ए से बी में कोई पैराशूट खोलने नहीं रखा था, यानी वो जो नीचे आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से आ रहा था? तो भैया नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 9.8। क्या होगा? क्योंकि नीचे आ रहा है भैया, स्पीड उसकी लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। 10 ले रखा है क्या इसने? चलो ठीक है, मैं जी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 10 मीटर और ये बी पॉइंट तक आया। ठीक है भैया, तो मुझे बी पॉइंट की ना तो वेलोसिटी पता है, ठीक है, हाँ, लेकिन मुझे पता है कि ये बेल्स आउट हुआ था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? ए से बी में, ए से बी में जब ये यहाँ से छूटा यानी ड्रॉप हुआ एक तरह से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ए से बी में 0। एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी उसको खींच रही है, तो क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? ए से बी का 40। आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता और आपको टाइम भी नहीं पता ए से बी का टाइम, तो अपने को दो चीज यहाँ पे निकालनी है इस वाले डाटा से, ए से बी से, कि पहला आप तो फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, दूसरा आपको टाइम निकालना पड़ेगा ए से बी तक का। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले v इक्वल्स में u प्लस एटी लगा दीजिए। v इक्वल्स टू u प्लस एटी लगाओगे तो क्या आएगा आपका? t आ जाएगा। ठीक है, होगा v माइनस यू अपॉन में a। v क्या है भैया? निकालना, अच्छा v निकालना टाइम। अच्छा एक काम करो भैया, इसमें ये वाला रिलेशन है u a s और v। हाँ ठीक है, ठीक है, यहां पर ये वाला इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2as। ठीक है भैया, तो v स्क्वायर इक्वल्स में क्या होगा? ये
यू स्क्वायर प्लस में और 2as आ गया आपका। u क्या है भैया 0 और बॉडी क्या है भैया 9.8 और ये क्या हो गया 40। क्या आ गया 40। तो v की वैल्यू क्या आएगी भैया 2 गुणे में 9.8 इंटू में 40। सॉल्व कर लीजिए, आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ गई भैया बताइए जरा। सॉल्व करना जल्दी से सॉल्व कर दो, ये फोन में कैलकुलेट कर लिया करो तुरंत की तुरंत। क्या आ रहा है 28 आ रहा है पक्का 27.8 आ रहा है 27.8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब बी पॉइंट पर आपको पता लग गया इतनी वेलोसिटी थी। ठीक है, अब देखिए टाइम भी नहीं पता अपने को, तो टाइम निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, एस इक्वल्स में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये मत यूज करो, इससे आसान इक्वेशन आपको पता ही है, v इक्वल्स टू में u प्लस ए टी। ठीक है भैया, तो आपका क्या हो गया t निकालना है, v माइनस यू अपॉन में क्या हो गया a। तो v क्या है भैया आपका 28 ही आ रहा है 28 है। तो 28 माइनस 0 और आपका एक्सेलरेशन क्या 9.8, डिवाइड कर जल्दी बता 28 डिवाइड बाय 9.8, करीबन ये तो 3 सेकंड के आसपास आ रहा है, 3 सेकंड के आसपास आएगा टाइम। ए से बी तक का टाइम 3 सेकंड आ गया, 2.8 3 सेकंड हो गया। चलो अब देखिए, चलो 2.8 लिख देता हूँ। ठीक है 2.8 सेकंड, ये तो ए से बी तक का सब कुछ आ गया मेरा, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ बी से सी की। क्या कर रहा हूँ बी टू सी की बात करूँ, तो आपको पता है बी पे जो भी चीज होगी वो इनिशियल होगी, सी पे जो भी चीज होगी वो फाइनल होगी। ठीक है, क्लास चल रही है, क्लास जल्दी आ जा। हाँ हाँ क्लास है। अच्छा ये अमन गुप्ता है। ठीक है, तो बी टू सी में बी पे जो भी होगी इनिशियल होगी, सी पे जो भी होगा फाइनल होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी बी पर क्या है, ये बी की तो वेलोसिटी है 28 मीटर पर सेकंड। फाइनल क्या है, कितनी वेलोसिटी जमीन पे गिरा बता रखा है इसने, 2 मीटर पर सेकंड से, ये 2 मीटर पर सेकंड से। आपको पता है रिटार्डेशन हो रहा था, एक्सेलरेशन क्या था भैया -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया। अच्छा पहले इसमें 2 चीजें निकालनी है, तो एक तो डिस्टेंस निकालना, कितना डिस्टेंस हुआ ए बी से लेके सी तक का और कितना टाइम लगा। तो भैया चलो आप निकालते हो, डिस्टेंस निकाल लो, फिर इसमें टाइम भी निकालना आप। तो पहले इसका यूज करके कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, थर्ड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। तो एस क्या आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। वी क्या है भैया 2 का स्क्वायर, और यू क्या है भैया 28 का स्क्वायर, और 2 गुणे में एक्सेलरेशन क्या -2। सॉल्व करना बताना भैया एस कितना आ रहा है, ऐसे बी से सी का कितना आ रहा है 4 माइनस, जल्दी करो 4 अरे वो तो छोड़ना, पूरा बता सीधा आंसर। समझ में आ रहा है तेरे को, 4 माइनस है 195 पक्की बात है। हाँ 195 से ज्यादा आएगा। हाँ 200 तो इम्पॉसिबल है, ये आंसर ही अलग ही बता रही है। तो 4 माइनस 28 का स्क्वायर जल्दी बोल, 28 का स्क्वायर 784 डिवाइड बाय -4, ये हो जाएगा आपका 780 डिवाइड बाय -4, 195 195 मीटर। क्या हुआ 195। टाइम भी निकाल लो, टाइम निकालने के लिए वी इक्वल्स टू यू प्लस 80, तो ठीक है होगा v माइनस यू अपॉन में a। v क्या है भैया 2, a क्या है u क्या है 28, और एक्सेलरेशन क्या है भैया -26 -2 13 सेकेंड। क्या आ गया मैं खत्म हो चुका आंसर आ गया। देखिए भैया पहले कह रहा है भैया कितनी हाइट से गिरा, तो आपको पता है ये वाली 40 है, ये वाली हमने निकाल ली कितना है 195। तो ए से लेके सी तक की दूरी क्या होगी ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना रखा भैया 40 मीटर, और ए बी सी कितना रखा भैया 195, देखा 235 मीटर आपका कुल डिस्टेंस है जहां से पैराशूट निकला।
और टाइम पूछ रहा है टाइम फ्रॉम ए बी सी का कुल टाइम निकालो, तो क्या करोगे टाइम फ्रॉम ए बी प्लस टाइम फ्रॉम बी सी। ए बी का टाइम कितना निकाला हमने, ये देखो यहाँ पे निकाला, कहाँ निकाला भाई, कहाँ निकाला 2.8 सेकेंड, 2.8 सेकेंड प्लस टाइम फ्रॉम बीसी कितना निकाला भैया 13 सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा भैया आपका 15.8 सेकेंड, लगभग 16 सेकेंड के आसपास का है कुछ उसमें आंसर का रखा है इसका 235 हाइट और 15.86 सेकेंड। ठीक है भैया, ये दोनों आंसर आ गया। ठीक है, सेव कर लूं, टेलीग्राम पे मिलेगा भैया, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा ज्वाइन कर लेगा, वहीं पे मिलेगा आपको। आ रहे भैया, आ रहे। तीसरा एग्जाम्पल 30 बोल रहा है तू तो, अरे बहुत बेकार, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब करा ही रहा हूं तो ये भी कर लो। देखिए भैया क्या कह रहा है भैया, एक बिल्डिंग है जिसकी कुल हाइट क्या है भैया 100 मीटर है, तो ये 40 मीटर क्या है 40 मीटर है। ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड, अच्छा एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से जमीन से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, और एक बॉल को, ठीक है देखिए क्या करनी है, ऐसा नहीं कह रहा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भैया दो बॉल है, एक बिल्डिंग के टॉप पर है और एक बिल्डिंग के बॉटम पर है। ठीक है, इसको 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, 20 मीटर पर सेकंड से, और इसको नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका जाता है। कहता भी इन दोनों के बीच का गैप क्या है 40 मीटर है, क्या है 40 मीटर है, 40 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो कह रहे हैं भैया कब और कहां मिलेंगी ये बॉल, ये दोनों बॉल कब और कहां मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, दोनों बॉल को एक ही टाइम पे फेंकोगे तो ऐसे ऊपर वाली बॉल तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, पता क्यों, क्योंकि ऊपर वाली बॉल को ग्रेविटी भी क्या कर रही है नीचे खींच रही है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ग्रेविटी ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है ग्रेविटी नीचे खींच रही है, मोशन भी इसकी कहाँ हो रही है नीचे ही हो रही है, तो ग्रेविटी यानी फोर्स और मोशन दोनों एक ही डायरेक्शन में रखते हैं, तो स्पीड क्या होती है बढ़ती है, और जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी तो डिस्टेंस भी क्या करेगी ज्यादा कवर करेगी। लेकिन इस वाली बॉल में देखो तो ग्रेविटी क्या लग रही है नीचे लग रही है, और मोशन कहाँ हो रही है ऊपर हो रही है, तो इसकी स्पीड लगातार क्या होगी कम होती जाएगी, और इसके द्वारा कवर किया डिस्टेंस भी क्या होगा कम होगा। तो मैंने मान लिया टी टाइम पे दोनों बॉल इस पॉइंट पर मिल जाती है, तो मान लीजिए इस वाली बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक्स, तो नीचे वाली कितना करेगी 40 माइनस एक्स ही तो करेगी, क्योंकि दोनों के बीच में कुल गैप क्या है 40 है। अगर ऊपर वाली ने नीचे आते वक्त एक्स डिस्टेंस कवर किया है तो नीचे वाली ऊपर जाते वक्त कितना करेगी, देखो ना ऐसा होता है, ये बॉल यहाँ से आ रही है, ये बॉल यहाँ से आ रही है, ये आई ये आई ये आई ये आई और यहाँ पर मिल गई, तो दोनों एक ही टाइम पे तो मिल रही है, दोनों को मिलने का टाइम एक ही रहेगा ना, नीचे वाली बॉल और ऊपर वाली बॉल, नीचे वाली बॉल और ऊपर वाली बॉल एक ही टाइम फिक्स टाइम पर दोनों मिलेंगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया टी टाइम में मिली, तो इस वाली ने कितना डिस्टेंस किया ट्रेवल किया एक्स किया, तो नीचे वाली कितना करेगी 40 माइनस एक्स तो करेगी। समझ गया, खत्म हो चुका क्वेश्चन, आंसर आ गया। देखिए हम मान लेते हैं भैया पी पॉइंट पर मिली है दोनों बॉल, पी पॉइंट पर मिली है, तो नाउ मोशन ए टू सॉरी ये ए पॉइंट का ऊपर है, ए पॉइंट ऊपर बना रखा है, बी पॉइंट मैंने नीचे बना रखा है, और पी पॉइंट मैंने बीच में बना रखा है जहां पर ये मिली है। ठीक है, तो मैंने माना टी टाइम बाद दोनों मिल गई, कितने टाइम बाद मिली है टी टाइम बाद, यानी इसने ऊपर वाली बॉल ने टी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और नीचे वाली बॉल ने टी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ गया, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी उसने टी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो ऊपर से कहाँ आ रही थी नीचे आ रही थी उसने टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए भैया ए टू पी की बात कर रहा हूँ, मोशन ए टू पी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है ए टू पी में 20 मीटर पर सेकंड, बॉल नीचे आ रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हो गया, मैं टाइम कितना लग रहा है मैंने मान लिया टी, टाइम कितना लग रहा है टी, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ऊपर से नीचे आने में एक्स, तो आपको पता है एक्स इक्वल्स टू में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्स डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बी, टी टाइम है जहां पर मिली, ये 9.8 इंटू में टी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है।
हाँ, ऊपर से नीचे फेंका है, सही सही दे रहा हूं मैं। अब मैं ऊपर वाली दोनों वॉल को सेम वेलोसिटी से फेंका गया, एक को नीचे एक को ऊपर, तो जो ऊपर से नीचे फेंकी गई उसके लिए तो जी प्लस ही होगा ना, क्योंकि ग्रेविटी और मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही है। तो ये पहली क्वेश्चन होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ जो नीचे से ऊपर फेंकी गई है, यानी B2 कहाँ फेंकी गई है, पी पर। बेस से कहाँ फेंकी गई है, पी पॉइंट की तरफ। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, इसका होगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसका टाइम कितना लगा भैया, तो मैंने बोला टाइम तो इसके लिए भी सेम है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 40 - x। तो आपको पता भी है s इक्वल्स टू में क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s क्या है, 40 - x, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 20। टाइम कितने बाद मिल रही t, और बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए a क्या हो गया -g के बराबर, यानी 9.8, और ये क्या होगी टी स्क्वायर। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। आपको पता है भैया x की वैल्यू यहां पर इतनी आ रही है, और ये वाली इक्वेशन देखो, तो now putting the value of x in second equation, जो x की वैल्यू यहां रखी है ना उसको इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूं, तो क्या 40 माइनस x की वैल्यू क्या रखी है 20t प्लस हाफ 9.8 t स्क्वायर। देखिए ये x की पूरी वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 40 माइनस x हो गया, ये बराबर में क्या होगा 20t माइनस हाफ 9.8 t स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो माइनस की मल्टीप्लाई करो, 40t 20t, हाँ ठीक है, तो पूरे के दिया गया। उसने नहीं, वो चीज नहीं है वेलोसिटी मैंने कहा टकराने की बात कर रहा है, इसलिए टकराते वक्त की वेलोसिटी देखेगा। मुझे कहा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, 20 माइनस टी, हाँ इससे सोल्व करिए, ऐसे ही आएगा, वो नहीं आएगा, तो वो नहीं है, सेकंड आएगा। अरे हाँ वही, ये माइनस होगा प्लस है ना, अरे यार तो चार्ट मारो कैच के साथ एक पे, ठीक है सही है। कह रहा मैंने किया, अभी तेरे को भी बताता हूँ बेटा, रुक जा। अब तू ये नहीं उसे कह रहा हूँ, माइनस ये क्या हुआ 20t, मैं सोच रहा हूँ बी कट जाएगा प्लस हाफ, अच्छा माइनस है ना, माइनस हाफ 9.8 t स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हो गया बता, माइनस हाफ, ये क्या हुआ 20 इधर 40t हो गया, ठीक, उसमें क्या हो गया 1 सेकंड आ गया। क्या आ गया, ये 1 सेकंड बाद मिलेंगी, लेकिन कहां मिलेंगी, तो भैया कहां देखने के लिए, आपको किसी भी t की वैल्यू को किसी एक x में डाल देना, तो क्या होगा, ये x की वैल्यू निकाल लो, 21 जहां पर t है वहां पर 1 रख दो, प्लस 9.8 1 का स्क्वायर। ये क्या आएगा सॉल्व करने से, ये 20 प्लस क्या हो जाएगा भैया 4.9 ये 1 है 24.9 मीटर। हाँ हेलो, हाँ भाई ठीक है भैया। तो इतना जमीन से एक्स डिस्टेंस कितना कवर किया था, ऊपर से नीचे की तरफ 24.9, और नीचे से ऊपर की तरफ 40 माइनस 1 कर दोगे तो क्या आएगा, ये नीचे से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ इतने डिस्टेंस में मिलेंगी, और 40 माइनस 24.9 क्या होगा भैया 15.1 मीटर ऊपर से, तो नीचे से ऊपर, वो ऊपर से नीचे था ना, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर इतने डिस्टेंस में मिलेंगी, और ऊपर से नीचे इतने डिस्टेंस में मिलेंगी। ठीक है भैया, समझ गया, तो इस तरीके से समझ गई, चलो ठीक है।
अब ये मोशन अंडर द ग्रेविटी के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये टेनिस रिबाउंड वाला कह रहे हैं क्या? रिबाउंड इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन। छोड़ दे इसको, कोई फायदा नहीं है, बेकार में। बहुत लंबी तो मतलब एक बाउंस में एनर्जी लॉस निकालेगा, फिर अगली बाउंस में ऐसा ऐसा, फिर दिक्कत होगी। रहने छोड़ दे, कंसेप्ट इसका सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हाई फाई है, मतलब हाई फाई क्या, बेकार कैलकुलेशन है। ठीक है, अब देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 34वां देखो। क्वेश्चन नंबर 34वां क्या कह रहा है भैया? देखिए, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम द क्लिफ ऑफ टावर 24 मीटर इन लास्ट सेकेंड। कह रहा है भैया 24 मीटर का डिस्टेंस, 24.5 मीटर का डिस्टेंस ने कब किया? लास्ट सेकंड में। कब किया? लास्ट सेकंड में। बिफोर इट रीच द ग्राउंड एट द फुट ऑफ द क्लिफ। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ। क्लिफ की हाइट क्या होगी भैया? क्लिफ की हाइट क्या होगी? देखिए भैया, अभी अपने को बोल रखा है लास्ट सेकंड, तो लास्ट सेकंड कौन सा सेकंड है? पता नहीं कौन सेकंड है, तो हमने मान लिया एन सेकंड है। क्या है? तो एनवें सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी एन सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एनवें सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा? यूटी प्लस टी बोल दिया तो वही बोल जाएगा, यू प्लस ए बाय में 2n-1। याद है? ये एन सेकंड का डिस्टेंस में, एनवें सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया इतना, और वो क्या भैया? 24.5 मीटर दे रखा है। तो u प्लस ए बाय में 2n-1, और बॉडी बोल रहे हैं ड्रॉप की गई है, स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ, गिर रही है। अब कोई चीज गिर रही है तो खुद ही गिर रही होगी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भैया? 0। ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या होगा? क्या? 9.8। ठीक है, तो 24.5 बराबर में इनिशियल 0, 9.8 अपॉन में 2n-1। सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी? 48 है, 4.9। ये इधर आएगा तो क्या होगा? 5 बार कट गया, 5 बार कट गया, इधर आएगा, हाँ 3 सेकंड आएगा। 3 सेकंड बाद बॉडी जमीन पे गिर जाएगी, यानी थर्ड सेकंड पर गिरी है। कितने सेकंड में गिरी है? पहले, दूसरे, तीसरे, थर्ड सेकंड में गिर गई बॉडी। अगर थर्ड सेकंड में गिर गई तो थर्ड सेकंड लास्ट सेकंड होगा, तभी तो जमीन पे गिरी है। तो उस 3 सेकंड में कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यही बोल रहा है क्लिफ की हाइट क्या होगी। तो हाइट ऑफ क्लिफ आपको पता, थर्डवें सेकंड पे वो गिरी है, अगर तीसरे सेकंड पर वो गिरी है तो इसका मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड तक हवा में रही होगी, तो यानी 3 सेकंड तक पूरे हवा में थे। 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया? तो डिस्टेंस कवर बाय बॉल क्या होगा? इन 3 सेकंड इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ क्लिफ। क्लिफ की हाइट के बराबर होगा, तो ये क्या होगा? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर में हाइट ऑफ क्लिफ। तो यू कितना है भैया? 0। टाइम कितना है? 3 सेकंड तक हवा में रही, 9.8, 3 का स्क्वायर बराबर में हाइट कितना आ गया भैया? सॉल्व करो, 4.9 और 9, तो हाइट इक्वल्स टू में क्या हुआ? 4.9 इंटू में 9 क्या होगा? 36 और 81 और 36, 44 मीटर, 44.1 मीटर। ठीक है भैया, ये होगी हाइट ऑफ टावर। ठीक है भैया, क्लिफ। आसान क्वेश्चन है। चलो भैया, अब इसका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं करा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आसान है बहुत ज्यादा। रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? हो जाएगा 10 मिनट, इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। अरे यार, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ओके, मैं कहेगा हाँ ठीक है, बस, और कुछ नहीं है। देखिए भैया, वाइट स्क्रीन शेयर कर दो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना?
अलर्ट कहाँ गया? वाइड बोर्ड, ठीक है। चुप रहना, चाटा मारोगे आज की तरह मुझ पे, बदतमीज कहीं का। देखिए यार, आर रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए भैया, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। मान लीजिए ये ए है, ये 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए इतनी है 4 मीटर पर सेकंड। यहीं से एक और बी है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बताओ 1 सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा? आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद क्या होगा? ए कहां मिलेगा? 4 मीटर पर। ए कहां मिलेगा? इसकी पोजीशन हो जाएगी 4 मीटर 1 सेकंड बाद। और बी कहां मिलेगा? इसकी पोजीशन होगी 10 मीटर। तो इन दोनों की पोजीशन में कितना चेंज आया? 6 मीटर का। तो 1 सेकंड में जो भी पोजीशन में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको? दो ऑब्जेक्ट के बीच में 1 सेकंड में आया हुआ सेपरेशन क्या कहलाता है? रिलेटिव वेलोसिटी। दिस सेपरेशन, the rate of change of separation, the rate of change of separation in between two objects is known as the relative velocity। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिस रेट से उनके बीच का सेपरेशन चेंज होता है वही क्या कहलाता है भैया? रिलेटिव वेलोसिटी। एग्जांपल के तौर पर ऊपर वाली चीज को देखोगे, 1 सेकंड पहले स्टार्टिंग में दोनों की पोजीशन क्या थी? 0 थी, लेकिन 1 सेकंड बाद जो ए था वो कहां चला गया? 4 मीटर की पोजीशन पर, और जो बी था वो कहां चला गया? 10 मीटर की पोजीशन पर। दोनों की पोजीशन में चेंज कितना आया? 6 मीटर का। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जो भी इनके बीच में सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। सो relative velocity in between A and B is क्या है? 6 मीटर पर सेकंड। क्या है इनकी रिलेटिव वेलोसिटी? 6 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, देखिए मान लीजिए आपका ये रहा x इक्वल टू 0। ए आपका चल रहा है इधर की तरफ, कितने से? 4 मीटर पर सेकंड। और बी आपका चल रहा है इधर की तरफ, दोनों की पोजीशन एक ही थी, 10 मीटर पर सेकंड से। आ गया रॉबर्ट? इरेजर कहाँ में? चिल्ला रहा ना, मैं तेरे को बताता हूँ, यही देर में बजाऊंगा अभी, ठीक है। आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये कहां पे होगा? x इक्वल्स टू 10 मीटर पर, है ना? कौन है ये? बी। बी आपका यहां मिलेगा। और आफ्टर 1 सेकंड ये कहां मिलेगा? x इक्वल्स टू कितने पे? 4 पे मिलेगा ना? 4 मीटर पर। कहां मिलेगा? 4 मीटर पर। तो 1 सेकंड में सेपरेशन कितना आ गया इनके बीच में? कितना आ गया? 14 मीटर का। 4 बता रही है, देखो। नहीं, इनके बीच में, इनके बीच में 1 सेकंड में सेपरेशन कितना हो गया? 14 मीटर का। कितना आ गया? सेपरेशन इन बिटवीन ए एंड बी इन 1 सेकंड कितना आ गया भैया? 14 मीटर। चुप हो जा बुड्ढे। सो रिलेटिव वेलोसिटी इन बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? इस कितना होगा? 14 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखना, पर यूनिट टाइम में जितना भी सेपरेशन आ जाएगा दो बॉडी के बीच में वही क्या कहलाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी। एग्जांपल देखिए, इसकी स्पीड क्या है? 14 किलोमीटर
पर आवर, और इसकी स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों की पोजीशन शुरू में क्या थी, एक ही थी। बताओ आफ्टर 1 आवर क्या होगा, ये ए कहां चले जाएगा 14 किलोमीटर पे, बी कहां जाएगा 6 किलोमीटर। दोनों में सेपरेशन कितना आ गया घंटे में 8 किलोमीटर का। ये 14 में चले जाएगा 6 पे ही रहेगा, दोनों में सेपरेशन कितना आ गया 8 का। तो इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, कौन तेज चल रहा है, ए तेज चल रहा है, तो ये होगा प्लस 8 मीटर 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं बोलूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो -8 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब क्या सुन लीजिए, तो प्लस का मतलब है कि भैया बी को ए दिखेगा, ये आगे जा रहा है, और अगर मैं ए से देखूंगा बी को तो लिखेगा मुझे पीछे जा रहा है, कितनी स्पीड से। प्लस का मतलब होता है इतनी स्पीड से आगे जा रहा है, और माइनस का मतलब होता है बी इतनी स्पीड से पीछे आ रहा है। देखिए +8 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होगा कि भैया जो आपका ए है वो बी से अगर देखा जाएगा तो वो इतनी स्पीड से क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, और अगर ए से बी को देखा जाएगा तो उतनी स्पीड से क्या दिखेगा, पीछे जा रहा है। तो जिसके आगे माइनस लगा गया, समझ गया। चलो अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 एक था, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है भैया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, कहता है भैया ए की रफ्तार क्या है भैया 6 किलोमीटर पर डे। कहां जा रहा है भैया, इधर जा रहा है, और बी क्या जा रहा है 1000 किलोमीटर पर डे के हिसाब से इधर जा रहा है। दोनों स्टार्टिंग में कहां थे, 0 पे थे। बताओ इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। मैं बोलूंगा ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, बताओ। ए की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी बोल रहा हूं बी के रिस्पेक्ट में, तो यानी बी से देखा जा रहा है किसको, ए को। ए की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो देख कहां से रहूंगा, बी की। अगर बी की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो देख कर रहूंगा ए से। तो यहां पर किसकी वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, जो पहले आता, तो ए की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, देख कहां से रहूं, बी से। तो भैया क्या दिखेगा आपको, पहले बताओ एक दिन में दोनों के बीच सेपरेशन क्या होगा, 1006 किलोमीटर का सेपरेशन आ जाएगा एक दिन में। यानी इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी 1006 किलोमीटर पर डे, इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन जब ए देखेगा, सॉरी बी देखेगा ए को, तो वो दिखेगा राइट साइड में जा रहा है, और राइट साइड की सारी चीजें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसकी ये क्या होगा, प्लस 1006 किलोमीटर पर डे के हिसाब से कहां जा रहा है, प्लस का मतलब राइट साइड में, कहां जा रहा है, राइट में, ठीक है। और अगर देखेंगे, ठीक है, और अगर इसे देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो भैया अगर ए बी पे बैठा बंदा ए को राइट साइड में देख रहा है, तो ए पे बंदा बी को क्या देगा, लेफ्ट साइड में। तो इधर क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी वही रहेगी, बस क्या होगा -1006 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। तो इसका मैं यहाँ पे एक फाइनल कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही है, दो चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो आपने देखा कि इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों के डिफरेंस के बराबर आती है। ठीक, दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस, जैसे देखो दोनों सेम डायरेक्शन चल रही है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 8 मीटर 8 किलोमीटर। वो कैसे आ सकता है, 14 - 6 करके ही आ सकता है। यानी दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों की वेलोसिटी के डिफरेंस के बराबर आती है। लेकिन हम देख रहे हैं जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन चलती है तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटी के सम के बराबर आ रही है। देखो ये 6 थी, ये 1000 थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 1006 सम के आ रही है। तो अगर दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन चलेंगी, ऐसे ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वी ए प्लस दोनों के सम के बराबर। साइन ध्यान रखना, लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव, राइट में जाएगा तो पॉजिटिव। समझ गया। तो ये था पूरा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। आउट ऑफ सिलेबस